अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक नया टॉपिक, एक नया लेक्चर, एक नई सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं तमाम आने वाले दोस्तों को, चाहे वो पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, सबको खुशामदीद कहता हूँ। तो दोस्तों, इस कोर्स का मकसद ये है कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अपनी मालूमात बढ़ाएँ और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। तो वक्त के साथ साथ हम इस टॉपिक को आगे लेकर जाएंगे। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि बहुत सारे टॉपिक ऐसे होंगे जो कि अब इस कोर्स में नहीं है, लेकिन हम ऑपरेटिंग सिस्टम की क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना चाहते हैं, तो वो मैं आप अलग नई नई सीरीज़ बनाता रहूँगा। जैसे लिनक्स है, ठीक है, उसके चंद टॉपिक्स हैं इस कोर्स में, लेकिन वो शायद वो आगे यानी आपके कोर्स के रिलेटेड ना हो, लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैं उसकी एक नई सीरीज़ बना दूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे कोर्स का सीक्वेंस क्या होगा, हम कोर्स में कैसे काम करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं यार यानी सीरीज़ का एक बना लेता हूँ, सिवाय डेटा कम्युनिकेशन और चंद सीरीज़ के इसके एक सीक्वेंस बनाता हूँ, मॉड्यूल्स बनाता हूँ कि उन मॉड्यूल्स को हम आगे लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेटा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम पर का इंट्रो करने से पहले यानी इंट्रोडक्शन से पहले हम ये बात करेंगे कि कंप्यूटर सिस्टम क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है। मेन फ्रेम सिस्टम क्या होते हैं, सिंगल प्रोसेसर या मल्टी प्रोसेसर सिस्टम क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या होते हैं, क्लस्टर सिस्टम क्या होते हैं, रियल टाइम सिस्टम क्या होते हैं। और उसके साथ साथ हम बात कर लेंगे कि हैंड हेल्ड या मल्टीमीडिया सिस्टम क्या होते हैं, इंटरप्ट्स क्या होती हैं, उनकी क्या टाइप्स होती हैं। इसके साथ हम ऑपरेटिंग सिस्टम के मोड्स के बारे में बात करेंगे, इनपुट आउटपुट यानी आईओ स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स की बात करेंगे। और जो सबसे ज़रूरी ऐसा यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का वो है कर्नल, उसके बारे में हम यानी पहले मॉड्यूल में ब्रीफली शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन या उसका इंट्रो करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम सिस्टम कॉल और उनकी टाइप्स के बारे में बात करेंगे। इसके साथ ही हमारा पहला मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर हम दूसरे मॉड्यूल की तरफ पढ़ेंगे यानी प्रोसेस मैनेजमेंट की। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोसेस क्या होते हैं, उसकी क्या स्टेट्स एट्रीब्यूट्स होते हैं, और स्टेट ट्रांजिशन क्या होती है प्रोसेस में, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट या बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, पीसीबी भी कुछ लोग कहते हैं, और प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक ही मैं तो कहता हूँ, ठीक है। प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या होती है, प्रोसेसेस के ऊपर ऑपरेशंस कौन से होते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होती है, यानी प्रोसेस आपस में क्या करते हैं, और उसको हम आईपीसी कहते हैं, ठीक है। और इसकी काफ़ी सारे टाइप्स यानी हम बार मॉड्यूल की बातें करेंगे, लेकिन हमारा दूसरा मॉड्यूल ही आप कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे थ्रेड्स क्या होते हैं, थ्रेड्स की क्या बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। प्रोसेस और थ्रेड्स के दरमियान क्या डिफरेंस होता है, मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है, और थ्रेड्स की क्या टाइप होती हैं, ठीक है। और मल्टी थ्रेडिंग के कौन से मॉडल्स होते हैं, ठीक है। थ्रेड लाइब्रेरीज कौन सी होती हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम की हम चंद एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही हमारा थ्रेड्स का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम सीपीयू स्केड्यूलिंग की बात करेंगे कि सीपीयू स्केड्यूलिंग क्या होती है, मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होती है, स्केड्यूलिंग के ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं या ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम सीपीयू आईओ पर साइकिल की बात करेंगे, सीपीयू स्केड्यूलर की वर्किंग पर बात करेंगे, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव स्केड्यूलिंग की बात करेंगे, इंटरवल टाइमर की बात करेंगे, और डिस्पैचर और स्केड्यूलिंग क्राइटेरिया, और एल्गोरिथम स्केड्यूलिंग यानी स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम जो होते हैं कि स्केड्यूलिंग के लिए कौन से एल्गोरिथम यूज़ होते हैं वो हम बात करेंगे। और इसके बाद हम मल्टी प्रोसेसर स्केड्यूलिंग की बात करेंगे, रियल टाइम स्केड्यूलिंग की बात करेंगे, और एल्गोरिथम एवेल्यूएशन की बात करेंगे, ठीक है। इसके साथ ही हमारा चौथा मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा, तो हम आगे चले जाएंगे प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की तरफ। तो उसके बाद हम प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की बात करेंगे, रेस कंडीशन क्या होती हैं उनकी बात करेंगे, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या होती हैं, ठीक है, उस पर बात करेंगे, ठीक है। और हार्डवेयर जो सिंक्रोनाइजेशन का जो हार्डवेयर सोल्यूशन है उसकी बात करेंगे टेस्ट एंड सेट पर। और उसके बाद हम सेमाफोरस की बात करेंगे। उसके बाद हम सिंक्रोनाइजेशन की क्लासिकल प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, और सेमाफोरस की काउंटिंग की बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे मॉनिटर्स की, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा पाँचवा मॉड्यूल यानी प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम छठे मॉड्यूल में बात करेंगे डेडलॉक्स की। डेडलॉक्स क्या होते हैं, ठीक है। तो
डेडलॉक की हम बात करेंगे, डेडलॉक की एग्जांपल करेंगे, डेडलॉक के रिसोर्सेज पर बात करेंगे, यानी रिसोर्सेज क्या होते हैं, टाइप ऑफ रिसोर्सेज क्या होती हैं। उसके बाद हम डेडलॉक कैटेगराइजेशन की बात करेंगे। उसके बाद हम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ और डेडलॉक्स के हैंडलिंग के क्या मेथड होते हैं, डेडलॉक को कैसे रोका जा सकता है, प्रिवेंशन की जा सकती है, जैसे म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो सकती है, होल्ड एंड वेट है, नो प्रीएम्पशन है, सर्कुलर वेट है। और उसके बाद हम डेडलॉक की अवॉइडेंस की बात करेंगे, डेडलॉक की डिटेक्शन की बात करेंगे और डेडलॉक की रिकवरी की बात करेंगे। और इसके साथ ही हमारा छठा मॉड्यूल ख़त्म हो जाएगा, यानी कंप्लीट हो जाएगा, ख़त्म तो नहीं होगा। पर उसके बाद हम बात करेंगे मेमोरी मैनेजमेंट की। ठीक है, तो मेमोरी कैसे मैनेज होती है, क्या रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, यानी रिलोकेशन, प्रोटेक्शन, शेयरिंग, प्रोग्राम ट्रांसलेशन एंड एड्रेस स्पेसेस और लोडिंग और लिंकिंग वगैरह की। उसके बाद हम बात करेंगे कंटीन्यूअस और नॉन कंटीन्यूअस स्टोरेज एलोकेशन की। उसके बाद हम बात करेंगे स्वैपिंग की। उसके बाद हम मेमोरी एलोकेशन के मेथड्स की बात करेंगे। उसके बाद हम लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस के दरमियान डिफरेंस देखेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी पेजिंग की बात करेंगे। और उसके बाद हम पेज टेबल के स्ट्रक्चर और हार्डवेयर सपोर्ट की बात करेंगे। उसके बाद हम सेगमेंटेशन और उसकी पेजिंग के साथ डिस्कस करेंगे, सेगमेंटेशन विद पेजिंग। ठीक है, और इसके बाद हमारा बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल यानी वर्चुअल मेमोरी का होगा। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, डिमांड पेजिंग क्या होती है, पेज फॉल्ट क्या होते हैं, सेगमेंट फॉल्ट क्या होते हैं, पेज रिप्लेसमेंट क्या होती है, पेज रिप्लेसमेंट के कितने एल्गोरिदम है। हम कोशिश करेंगे कि काफ़ी सारे एल्गोरिदम पर बात करें। ठीक है, और हम फ्रेम के एलोकेशन पर बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम ट्रेशन की बात करेंगे और उसके बाद हम वर्किंग सेट या पेज साइज के बारे में बात करेंगे। तो इस तरीके से हमारा 8वां मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा। तो हम चले जाएंगे फाइल सिस्टम मैनेजमेंट। फाइल सिस्टम मैनेजमेंट के बारे में बात करने से पहले हम देखेंगे फाइल क्या होती है, फाइलें कैसे होती हैं, टाइप और फाइल सिस्टम के अपडेट्स की कौन सी टाइप होती हैं, इन्फॉर्मेशन की कौन सी टाइप होते हैं, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम की क्या होते हैं और फाइल सिस्टम आर्किटेक्चर क्या होता है। उसके बाद हम एक्सेस मेथड्स की बात करेंगे, हम फाइल लॉकिंग की बात करेंगे, फाइल ब्लॉकिंग की बात करेंगे, फाइल प्रोटेक्शन की बात करेंगे, फाइल सिस्टम रिलायबिलिटी की बात करेंगे, फाइल मैनेजमेंट मॉड्यूल्स की बात करेंगे। उसके बाद हम डायरेक्टरी और नेम्स के बारे में बात करेंगे और प्री प्रोसेस रूट डायरेक्टरी की बात करेंगे, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर की बात करेंगे और डायरेक्टरी की एंट्रीज की बात करेंगे। ठीक है, और लास्ट में हम यानी जो हमारा 10वां टॉपिक है वो है आईओ एंड डिवाइस मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आईओ मैनेजमेंट मॉड्यूल की। उसके बाद हम उसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे बफरिंग की, स्कूलिंग की, हैंड शेकिंग की, इंटरप्ट्स की प्रायोरिटीज़ की और इंटरप्ट्स की क्लासेस की। और उसके बाद हम थोड़ी सी बात करेंगे आईओ डिवाइसेस की और स्टोरेज हायरार्की की। और इसके बाद हम थोड़े से बात करेंगे हार्डवेयर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, यानी सिंगल बस आर्किटेक्चर, हार्डवेयर ऑर्गेनाइजेशन, आईओ कंट्रोल पोर्ट्स। ठीक है, मेमोरी में मॉड्यूल रजिस्टर, बजी वेट आईओ, कोल्ड आईओ, इंटरप्ट आईओ, डायरेक्ट मेमोरी से। और उसके बाद हम सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे यानी नेटवर्क आईओ, लॉजिकल आईओ, बफरिंग है, कैशिंग है, डिवाइस ड्राइवर है। पहले वो जब हम बात करेंगे तो आपको समझ आती रहेगी। तो हमारा एक टॉपिक है OS सिक्योरिटी, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या होती है, सिक्योरिटी की क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, ऑथेंटिकेशन की कौन सी टाइप्स है, ऑथेंटिकेशन क्या होती है, प्रिवेंशन क्या होती है, डिटेक्शन क्या होती है, करेक्शन क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, प्रोग्राम थ्रेड्स क्या होते हैं, ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, ट्रैप डोर्स क्या होते हैं और सिस्टम थ्रेड्स क्या होते हैं, यानी वल्स और वायरसेस की बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे थ्रेट मॉनिटरिंग की और सिस्टम सिक्योरिटी की। और इसके साथ ही हमारा लास्ट टॉपिक यानी लिनक्स स्टार्ट हो जाएगा। लिनक्स क्या होती है, लिनक्स की क्या हिस्ट्री है, क्या फीचर्स हैं, लिनक्स कौन यूज़ करता है, लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, लिनक्स आर्किटेक्चर की बात करेंगे, यानी सिस्टम स्ट्रक्चर की। और हम प्रोसेस पेजिंग सब सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ हम बात करेंगे मेमोरी मेजर सब सिस्टम की, वर्चुअल फाइल सिस्टम की। और उसके बाद हम बात करेंगे सब सिस्टम डिपेंडेंसी के बारे में, वर्चुअल फाइल सिस्टम, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन और नेटवर्क इंटरफेस की। और इस तरीके से हमारा लिनक्स का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग लिनक्स के बारे में ज़्यादा सीखना चाहते हो तो लिनक्स पर हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करें। ठीक है, वो एक प्रैक्टिकल सीरीज़ है। तो इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकायदा इस कोर्स का आगाज़ करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह।